अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। अश्वमा शुगमा रूहा देवदत्त जगतपति आसेना साधुद मनम षटेश्वर्या गुणन्विता। उस कल्कि को आसमान का सफर कराया जाएगा, वो घोड़े पर बैठेगा। अश्वमा शुगमा रूहा, वो एक घोड़े के ऊपर बैठेगा और वो घोड़ा उनको लेकर चलेगा जिसकी रफ्तार, जिसकी स्पीड बिजली से भी ज्यादा तेज होगी। शुगमा रूहा, जहां तक तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी नजर जा रही होगी वहां तक उसका पहला कदम होगा। बिजली से भी ज्यादा तेज उस घोड़े पर बैठेगा जो बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। मैं समझता हूं बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार से चलने वाली सवारी को अरबी में बुर्राक कहा जाता है, बर्क से बना हुआ। बर्क अरबी में बिजली को कहते हैं और बुर्राक उसी से माखूज है, बिजली की तरह तेज चलने वाली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो घोड़े से छोटा था, खच्चर से बड़ा था। गधे और खच्चर के माबैन मैं उम्मे हानी के मकान में सोया हुआ था। इज़जाअनी जिब्रील, मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। फहमज़नी, उन्होंने मेरे पैरों में कचोका लगाया, उन्होंने मुझे जगाया। मेरी आंख खुली, फलम मरा शैया, मुझे कोई नजर नहीं आया। मैं फिर सो गया। वो दूसरी बार आए, उन्होंने मेरे पैर में कचोका लगाया। मैं दोबारा उठा, फलम मरा शैया, मैंने दोबारा भी कोई नहीं देखा। मैं फिर सो गया। वो तीसरी बार आए, उन्होंने मेरे पैर में नोचा, कचोका लगाया। मैं उठा, मैंने देखा सामने कोई साहब खड़े और वो मुझसे कह रहे हैं मोहम्मद बाहर आओ। मैं बाहर निकला, सामने एक जानवर खड़ा है जिसको बुर्राक कहा जाता है। जिब्रील ने मुझसे कहा इसके ऊपर सवार हो जाओ। मैं उस बुर्राक के ऊपर बैठने के लिए चला। जैसे ही मैं बैठा, फशमसा, वो बिदकने लगा, वो उछलने लगा, वो शोर करने लगा। करीब था कि वो मुझे गिरा दे। जिब्रील ने उसके कान में कुछ कहा, आए बुर्राक, क्या तुझे शर्म नहीं आती? तुझे मालूम नहीं आज तेरी पीठ के ऊपर कौन सी हस्ती बैठ रही है, कौन सी हस्ती सवार हो रही है? इस कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इससे ज्यादा मुबारक कोई हस्ती पैदा नहीं की है। आज तेरी पीठ के ऊपर वो मुबारक हस्ती सवार हो रही है। इरक़म बिल इरक़, इतना सुनना था कि वो बुर्राक पसीना पसीना हो गया। उस बुर्राक के पेशानी पर पसीने की बूंदें मैंने अपनी आंखों से देखी कि वो पसीने में शराबोर हो गया और उसने बिदकना बंद कर दिया, उछलना और शोर करना बंद कर दिया। और फिर मैं उसके ऊपर बैठ गया, फिर मैं उसके ऊपर बैठा, फिर बुर्राक मुझे लेकर चली। यहां से आगे का बयान अल्लाह के नबी बयान करते हैं कि जहां तक मेरी पहली नजर जाती थी, जहां तक मेरी आंखों की रोशनी जाती थी, उस बुर्राक का पहला कदम वहां पड़ता था। शुगमा रूहा की बिल्कुल तफसील देखिए अल्लाह के रसूल ने कैसे पेश की, जो हिंदू धर्म की किताबों में मौजूद है। शुगमा रूहा, बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। और बुर्राक, अल्लाह के नबी कहते हैं कि वो आगे की अलग तफसील है कि मैं जब आगे पहुंचा, फिर बैतुल मक़दिस के अंदर में पहुंच गया। वहां सारे अंबिया पहले से बैठे हुए थे। मैंने वुजू बनाया और मैंने सारे अंबिया किराम की इमामत की, मैंने उनको नमाज पढ़ाई। उसके बाद फिर
मेरे लिए एक सीढ़ी लाई गई, उतिया बिल मेराज, उसके जरिए फिर मुझे ले जाया गया पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर, तफसील लंबी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस मरहले में मेरे सामने कई चीजें पेश भी की गई। जिब्रील ने मेरे सामने दूध का प्याला पेश किया और पानी का प्याला पेश किया, दूध का प्याला पेश किया और शराब का प्याला पेश किया। दोनों चीजें मेरे सामने आई। लीजिए, आपको जो पसंद है वो ले लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने दूध का प्याला उठा लिया और मैंने पी लिया। एक हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरे सामने 3 प्याले रखे गए, एक में दूध था, एक में शराब और एक में पानी, और मुझसे कहा गया कि जो पसंद आए वो ले लीजिए, वो पीजिए। ये मेरी मेहमान नवाजी की जा रही है सफर मेराज पर। नबी अकरम फरमाते हैं कि मैं बड़े शक व शुबे में था कि मैं पानी का प्याला ले लूं या दूध का। शराब के बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैं दूध पीऊं या पानी। मैं भी शक व तजज्जुब में था कि दूध का प्याला उठाऊं या पानी। मेरी नजर आसमान की तरफ बढ़ी, मैंने देखा कि एक फरिश्ता आसमान पर कुर्सी लगाए बैठा हुआ है। एक फरिश्ता आसमान पर कुर्सी लगाए बैठा हुआ है और वो बुलंद आवाज में कह रहा है, इन अखज़ल मा गरिक़ा व गरिक़त उम्मतुहु। अगर इस बंदे ने मोहम्मद ने पानी का प्याला उठाकर पी लिया तो खुद भी डूबेगा और इसकी पूरी उम्मत डूब जाएगी। व इन अखज़ल खम्र गवा व गवत उम्मतुहु। और अगर इसने शराब का प्याला उठाकर पी लिया तो ये खुद भी बहक जाएगा और इसकी पूरी की पूरी उम्मत बहक जाएगी। ये खुद भी गुमराह हो जाएगा और इसकी पूरी की पूरी उम्मत गुमराह हो जाएगी। व इन अखज़ल लबना हुदिया बहुदियत उम्मतु। और अगर इसने दूध का प्याला उठाकर पी लिया तो ये भी हिदायत पा जाएगा और इसकी पूरी की पूरी उम्मत हिदायत पा जाएगी। इसकी पूरी की पूरी उम्मत को हिदायत मिल जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब उसके ये अल्फाज मेरे कानों में गए तो मैंने दूध का प्याला उठा लिया और उसको पी लिया, और ये फितरत का तकाजा था। स्टेज आपका गिरेगा, महसूस हो रहा है। जब स्टेज पर जरूरत से ज्यादा लोग चढ़ जाएंगे तो स्टेज गिरेगा। ये सफर मेराज। खैर, मुझे इस तरफ नहीं, मुझे बताना यह था कि अश्वमा शुगमा रूहा, बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से वो चलेगा। बुर्राक बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से लेकर चली। ये उसी बुर्राक की तरफ इशारा है। और वो बुर्राक कहां से आएगी और किसको मिलेगी, इन 2 जुमलों में ये पेश किया गया है। देवदत्ते जगतपति। अश्वमा शुगमारूहा तो बता दिया, अश्वमा शुगमारूहा देवदत्ते जगतपति। देव महादेव, अल्लाह के जगह पर यह लफ्ज इस्तेमाल किया गया। दत्त के माना देगा, देवदत्त अल्लाह देगा। ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से ये बुर्राक, ये बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार से चलने वाला जानवर लाया जाएगा। अल्लाह देगा। और किसके लिए आएगा? जगत पति। जगत मानी विश्व, वर्ल्ड, दुनिया, और पति मानी रक्षक, पति मानी मुहाफिज, जो पूरी दुनिया का मुहाफिज होगा, जो पूरी दुनिया के लिए रक्षक बनकर आएगा। जगत पति। मैंने कई जलसों में बताया है, यहां तो 20 साल से नहीं आया। पति के माना दूल्हा नहीं होते हैं हर जगह, और अगर पति के माना हर जगह दूल्हा करने लगोगे तो खुद फंस जाओगे। राष्ट्रपति तर्जमा करो, क्या करोगे?
अगर पति के माना दूल्हा के करते हो तो राष्ट्रपति क्या तर्जमा करोगे? राष्ट्र मानी देश, पति मानी दूल्हा, पूरे देश का दूल्हा। एपीजे अब्दुल कलाम भी रह चुके हैं, वो तो एक औरत के दूल्हा नहीं थे, पूरे देश के क्या दूल्हा होंगे? हर जगह दूल्हा नहीं होता है। राष्ट्र मानी देश, पति मानी रक्षक, देश का रक्षक, पूरे देश की बागडोर जिसके हाथ में हो, संभाले हुए हो। सेनापति क्या तर्जमा करोगे? सेना का दूल्हा। सेना फौज, पति मुहाफिज, पूरी फौज की जिम्मेदारी जिसके ऊपर डाल दी जाए, फौज का जिम्मेदार, फौज का मुहाफिज। अपने जुमलों पर गौर करो, कहते नहीं वो आदमी बड़ा लखपति है, बड़ा करोड़पति है, तो क्या तर्जुमा करोगे? लखपति का मतलब 1 लाख औरतों का मालिक, 1 लाख औरतों का दूल्हा। करोड़पति का मतलब 1 करोड़ औरतों का दूल्हा। कहीं बोल मत दीजिएगा ना तो दिन में ऐसी सैंडल मारेंगे कि दिन में ही तारे नजर आएंगे। लखपति का मतलब जिसको लाखों रुपया दे दिया गया हो और उसका वो मालिक हो। करोड़पति का मतलब करोड़ों का मालिक हो। दूल्हा को पति इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपनी बीवी की इज्जतो आबरू का मालिक हो जाता है, उसका मुहाफिज हो जाता है। उसने किसी की लड़की से निकाह करके अपनी पत्नी बना लिया और खुद उसका पति बन गया। अब उसके एक एक हिस्से का वो मुहाफिज है। उस खाने का, पीने का, बीमार हो जाए तो उसका इलाज, उसका कपड़ा, हर चीज का वो जिम्मेदार हो गया है। इसलिए कहा जाता है उसको पति, जिम्मेदार। तो अल्लाह के रसूल के लिए क्या जुमला इस्तेमाल किया गया? जगत पति। वो पूरे विश्व के, पूरी दुनिया के जिम्मेदार होंगे, मालिक होंगे, मुहाफिज होंगे, रक्षक होंगे। और रक्षा, हिफाजत बगैर रहम के नहीं हो सकती है। अगर किसी इंसान के अंदर से रहम निकाल दिया जाए तो वो जालिम बन जाता है। और उसकी जीती जागती मिसाल आज आप देख रहे हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमारे ऊपर जो मुहाफिज बना दिया गया इस देश का, उसके अंदर से रहम निकाल दिया गया है। और जब रहम निकल गया तो वो किसी चीज की परवाह नहीं करेगा। वो अपनी बीवी की परवाह नहीं करेगा, अपने लोगों की परवाह नहीं करेगा, अपनी आवाम और अपनी राया में कौन कौन कहां मर रहा है उसकी परवाह नहीं करेगा। सारे सिस्टम और सारी पॉलिसीज और सारे डिपार्टमेंट्स तुम्हारे हाथ में, लेकिन इसके बावजूद लाल किले के बुलंदी और ऊंचाई पर तिरंगे का अपमान होकर दूसरा झंडा लहरा दिया जाए, ये शर्म की बात है, शर्म की बात है देश के जिम्मेदारों के लिए। इतनी एजेंसीज तुम्हारी क्या कर रही थी? कहां थी? पहुंच कैसे गया वो आदमी वहां तक? इसके पीछे कौन था वो तो छोड़िए, किसकी प्लानिंग थी वो छोड़िए। सबसे पहला सवाल यह है कि इतनी ऊंचाई पर वो आदमी अकेले वहां तक पहुंच कैसे गया? ये खुद एक सवाल अपने आप एक बहुत बड़ा सवाल है। तो रहम निकाल दिया जाए तो वो ये नहीं देखता कि कौन सी चीज बर्बाद हो रही है। आज रेल हमारी नहीं रही, स्टेशन हमारे नहीं रहे, एयरपोर्ट हमारे नहीं रहे, यहां तक कि LIC भी अब उसमें भी दूसरों का हाथ चला गया है। ये सारी चीजें मेरे भाइयों, वो सब ये जलसा है दीनी और इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन एक चीज बताई जाती है कि जब रहम निकाल लिया जाए किसी के दिल से तो फिर वो उस संस्था को, उस कौम को, उस समाज को बर्बाद कर देता है, क्योंकि रहम निकाल दिया गया है। इसीलिए रहम का होना बहुत जरूरी है किसी चीज की हिफाजत के लिए। इस देश, पूरी दुनिया की हिफाजत के लिए किसी ऐसे इंसान का आना जरूरी था जिसके दिल में रहम हो। इसीलिए अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। और क्या कहा? वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जिसको तुम जगतपति कह रहे हो, जिसको तुम जगत गुरु कह रहे हो,
जिसको तुम पूरी दुनिया का मुहाफिज और मालिक मान रहे हो, कुरान ने उसी नबी के बारे में ये फरमा दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ लोगों, हमने तुम्हारे दरमियान तुम्हें रहमतुल लिल आलमीन दिया, एक ऐसा नबी तुम्हारे पास भेजा जो पूरे विश्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए, सारे आलम के लिए रहमत बनकर गया। वो इंसानों के लिए रहमत, वो जमातात के लिए रहमत, वो नबातात के लिए रहमत, यहां तक कि वो जानवरों के लिए भी रहमत। मेरे प्यारे साथियों, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम का बर्तन पकड़े के लिए अल्लाह के रसूल जंगल की तरफ जा रहे हैं। अबू सईद खुदरी पानी का बर्तन लिए हुए हैं। थोड़े दूर गुजरने के बाद जब जंगल आ जाता है तो हजरत अबू सईद खुदरी से अल्लाह के रसूल ने पानी का वो बर्तन ले लिया। आए अबू सईद, अब तुम यहीं रहो, मैं जंगल में जाता हूँ, झाड़ियों की आड़ में जाता हूँ और कज़ाए हाजत से फारिग होकर आता हूँ। मैं कज़ाए हाजत लेटरिन से फारिग होकर आता हूँ। पानी का बर्तन दे दिया। अबू सईद खुदरी वहीं बैठ गए। अबू सईद खुदरी की नजर एक पेड़ के ऊपर, एक दरख्त के ऊपर पड़ी। क्या देखते हैं? उस दरख्त के ऊपर एक नेस्ट है, एक घोंसला है, और उस घोंसले में एक चिड़िया के दो बच्चे ची ची कर रहे हैं। अबू सईद खुदरी को वो बच्चे बड़े प्यारे नजर आए। अबू सईद खुदरी पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं और घोंसलों से उन दोनों चिड़िया के बच्चों को ले लेते हैं। वो चिड़िया के बच्चे ची ची कर रहे हैं और उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद इन बच्चों की मां चिड़िया आती है। वो घोंसले में अपने बच्चों को नहीं देखती है। इन बच्चों की चीखने की, चींची करने की आवाज चिड़िया के कानों में जाती है। चिड़िया के मुंह में जो दाना था, जो अपने बच्चे को खिलाने के लिए लाई थी, उसने चिड़िया ने मुंह खोल दिया और वो दाना नीचे की तरफ गिर गया। चिड़िया अब अबू सईद खुदरी के सर पर मुड़लाने लगी और पर मारती थी, यानी इशारा कर रही थी कि मेरे बच्चे मेरे हवाले कर दो। अबू सईद खुदरी उन बच्चों को पकड़े हुए हैं और वो चिड़िया उनके सर पर मुड़ला रही है, गोया कि वो अपने बच्चे अपनी जबान से मांग रही है। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी कज़ाए हाजत से फारिग होकर आते हैं। उस चिड़िया को अबू सईद खुदरी के सर पर मुड़लाते हुए देखते हैं और दोनों बच्चों को अबू सईद के हाथ में देखते हैं। कहते हैं, अरे अबू सईद, तुमने इस चिड़िया को उसके बच्चे छीन कर परेशानी में डाल दिया है, तुमने उसको परेशानी में मुब्तला कर दिया है। जिस तरह हमें अपने बच्चों से मोहब्बत होती है, इन परिंदों को भी अपने बच्चे से मोहब्बत होती है। इस चिड़िया के बच्चे छोड़ दो। अबू सईद खुदरी ने चिड़िया के बच्चे जैसे ही छोड़े, चिड़िया ने फौरन एक पर से उठाया, चोंच से दबाया और अपने बच्चे को लेकर उड़ी और घोंसले में रख दिया। फिर दूसरे बच्चे को भी इसी तरह ले गई। अबू सईद खुदरी कहते हैं, मैं चंद दिनों के बाद कुछ दाना लेकर आया कि मैं उस घोंसले में डाल दूं ताकि उस चिड़िया को ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। 2-4 दिन के बाद जब मैंने उस इलाके में कदम रखा तो क्या देखा कि न वो चिड़िया वहां है, न घोंसला वहां है। यानी चिड़िया ये समझ गई यहां मेरे बच्चे महफूज नहीं है। आज किसी ने ले लिया, कल कोई और भी मेरे बच्चों को ले जा सकता है। उस चिड़िया ने अपना बसेरा कहीं और बना लिया। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल का चिड़िया को देखना और अबू सईद खुदरी से कहना, जिस तरह हमें अपने बच्चों से मोहब्बत होती है, इन परिंदों को भी होती है, इसके बच्चे वापस कर दो। ये वाकया हमें बतला रहा है कि अल्लाह के रसूल परिंदों के लिए और जानवरों के लिए भी रहमत बनकर आए थे। इसीलिए मेरे भाइयों, रहमतुल आलमीन कहा गया और पूरी दुनिया का मुहाफिज वही हो सकता है जिसके अंदर रहम हो। जब रहम निकाल लिया जाए तो पूरी दुनिया, क्या वो एक मुल्क का भी मुहाफिज नहीं हो सकता है। हिफाजत के लिए रहम का होना जरूरी है और रहमत जिसके अंदर नहीं है, मेरे भाइयों, वो अपनी आंखों के सामने भी बर्बादी होते हुए देखेगा लेकिन उसको तरस नहीं आएगा। इसलिए अल्लाह के रसूल के बारे में क्या कहा गया? रहमत, रहमतुल लिल आलमीन।